टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में हमारे पास आता है नंबर 1 पे सिंपल बार डायग्राम। ये वो बार डायग्राम्स होते हैं जो ये वो डायग्राम्स होते हैं बेसिकली जो एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पर डिपेंड करते हैं, बेस्ड होते हैं। मतलब क्या है कि सिर्फ एक सिंगल फिंगर या वन फिगर या वन कैरेक्टरिस्टिक ये रिप्रेजेंट करती है। जो डिस्टेंस होता है बार्स के बीच में वो क्या होता है, इक्वल होता है। दीज डायग्राम्स जो होते हैं इनको हम वर्टिकल भी कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। मतलब ये वर्टिकल भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। वर्टिकल का आपके सामने इसका एग्जाम्पल है, क्या है उसको देख लीजिए। वर्टिकल का क्या एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए, ये आपके सामने है स्क्रीन पे। इन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटली वर्टिकली। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है डेटा को उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल फॉर्म में। ये आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्चुअली ना स्क्रीन वर्क नहीं कर रही थी अभी। मैं एक बार फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, अगर स्क्रीन वर्क कर जाती है तो मैं आपको स्क्रीन के थ्रू ही वहीं से कर दूंगा। देखते हैं, चलिए इतने मैं आपको बताता हूँ। आगे क्या है हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है हमें उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब इसमें हम डेटा को हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, चल गया है कुछ इस तरह से। इस तरह हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ठीक है, आगे चलें। सेकेंड टाइप आता है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, मल्टीपल बार डायग्राम। कट रहा है, दिख गया है मेरे को, कट रहा है। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, ये डायग्राम वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा को सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक साथ। ये डेटा बनाए जाते हैं कंपैरिजन के लिए दो सेट ऑफ सीरीज के बीच में, जैसे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री। बार्स होते हैं उनको हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि हम डिफरेंस दिखा सकें। ये आपके सामने किसका एग्जाम्पल है, उस वे में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब डिवाइडेड डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट करते हैं टोटल वेरियस एज वेल एज पार्ट वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं हर एक बार के, उसको हम सेम ऑर्डर में रखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक डिस्टिंक्शन अमंग डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट कलर्स आर यूज। अगर हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर अगर हमें डिफरेंस दिखाना है, डिस्टिंक्शन करनी है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जो है वो यूज करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने ये देख लिया है तो मैं आगे चलता हूँ। परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है, परसेंटेज बार डायग्राम में हमारे पास ये कौन से होते हैं, वो डायग्राम जिसमें हम परसेंटेज की फॉर्म में डेटा को लिखते हैं। हर एक कंपोनेंट जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टोटल। इसमें क्या होता है कि जो बार्स की हाइट है मान लीजिए 100 है और हर एक पार्ट की जो हाइट है वो 100 शो की जाती है। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं वो इनको शेड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर से ताकि हम हाईलाइट कर सके डिफरेंस को। परसेंटेज बार डायग्राम जो है वो जनरली यूज किए जाते हैं जब वैल्यूज जो होती हैं वो हाई मैग्नीट्यूड की होती है, जैसे 1000 करोड़ उसमें होती है, तो हम इसका परसेंटेज निकाल के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है। अब तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर रह गया आपके स्टार्ट में। मेन चैप्टर आपके होते हैं या तो थ्योरेटिकल वाले बड़े होते हैं, 6 7 8 चैप्टर तो ये छोटे छोटे ही हैं। 9th 10th थोड़े बड़े हैं और 11 12 और 13 भी थोड़े बहुत बड़े हैं। पर है इजी से, लेकिन है बहुत बड़े, लेंदी है, इजी है बट। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास क्या, डेविएशन बार डायग्राम। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। डेविएशन बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जिसमें हम नेट डेविएशन दिखाते हैं रिलेटेड वेरिएबल्स की, उनकी टाइम और लोकेशन के ऊपर। इसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जैसे नेट एक्सपोर्ट हो गए, नेट लॉस हो गए, नेट एक्सपोर्ट्स हो गए, इस वे में। ठीक है, तो ओनली चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड एंड नॉट द ओरिजिनल डेटा। इसमें सिर्फ चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सारा का सारा ओरिजिनल डेटा को। ये डायग्राम्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज के भी होते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं वो इनकी एक्स एक्सिस पे शो करती है और नेगेटिव वैल्यूज को हम इसके नीचे शो करते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस में शो करते हैं, या फिर यू कैन से नेगेटिव एक्स एक्सिस में। फिर आया लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम। पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। पाई डायग्राम
वो डायग्राम होता है, एक सर्कल होता है जिसको हम वेरियस सेगमेंट्स यानी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम परसेंटेज वैल्यू दिखाते हैं सीरीज की। इट डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो नहीं करता है। इन डायग्राम्स को हम तभी ड्रॉ करते हैं जब हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैल्यूज का, उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। साइज जो होता है इन सेक्शन का, वो इंडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द होल। स्टेप्स क्या है इसको बनाने के, उसको स्टडी कर लेते हैं फटाफट से। स्टेप्स क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद एन अप्रोप्रिएट साइज विद कंपस। कंपस के साथ हम जो है इसमें एक सर्कल बनाते हैं, कंसिडर करते हैं कि जो साइज है पेपर का और डेटा जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है। फिर हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को इन वेरियस कंपोनेंट्स इनटू परसेंटेज वैल्यू ऑफ द टोटल। परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज वैल्यू जो है वो कोरस्पॉन्ड की जाती है डिग्रीज के अंदर, जो कि सर्कल कंटेन करता है 360 डिग्री। अब परसेंटेज को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360/100 जो था वो 3.6 डिग्री कह सकते हैं हम उसे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक परसेंटेज वैल्यू को 3.6 से, ताकि हम एंगल्स को हम निकाल सके उस सर्कल की। टेक अ रेडियस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, कह सकते हैं परफेक्टली हॉरिजॉन्टली, एज अ बेस लाइन टू ड्रॉ द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट कॉम्पोनेंट। न्यू लाइन जो है वो बिकम बन जाएगी बेस ऑफ द सेकंड कॉम्पोनेंट। मतलब क्या, इसका एग्जांपल में आप ये डायग्राम में देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई यहाँ पर, ये ठीक है, अभी आपके पास आ जाएगी, ये लाइन बनाई मैंने। अब मैंने जब डेटा रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन आ जाएगी, फिर मैं प्रेजेंट करूंगा तो ये वाली लाइन आ जाएगी, फिर प्रेजेंट करूंगा तो ये वाली लाइन आ जाएगी। ऐसे जैसे जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखाता हूँ, मतलब पेन को बड़ा करके देखिए। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने यहाँ पर ये लाइन लगाई, मैंने डेटा प्रेजेंट करा, वो अपने आप ये ले आएगा, फिर रिप्रेजेंट करा फिर ये ले आएगा, फिर रिप्रेजेंट करूंगा तो ये वाली ले आएगा। इस वे में जो है हमारा ये पाई डायग्राम बन जाएगा। तो इस वीडियो में आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्टैटिस्टिक्स के हम 8 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपना वापस से माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो है उनको हम कंटिन्यू करेंगे, देन स्टैटिस्टिक्स के जो है हमारे चैप्टर्स उनको हम फिर से कंटिन्यू कर देंगे 9th चैप्टर से। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट होम, बाय बाय।